हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। कहानी शुरू होती है लिन फैन से, जो कि अपने घोस्ट हॉर्स की सवारी करते हुए एशाव और उसकी ग्रैंडफादर की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। एशाव लिन फैन को देखते ही अपनी ग्रैंडफादर की ओर देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडफादर, लिन फैन, यही लिन फैन है। लिन फैन इस बार बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। यह सुनते ही ग्रैंडफादर अपनी एक घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है। ऐसा करते साथ ही ग्रैंडफादर की पैरों के नीचे की जमीन कब्रिस्तान में बदल जाता है और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक घोस्ट स्पिरिट समन हो जाता है। और वो रहता है सेकेंड लेवल की एबिस रैंक की घोस्ट स्पिरिट। और एक घोस्ट स्पिरिट एक गुड घोस्ट स्पिरिट रहता है। लिन फैन ये देखते ही घोस्ट पेंटिंग को समन कर लेता है और घोस्ट पेंटिंग समन होते ही अपनी साइज को बहुत ही बड़ा कर लेता है। घोस्ट पेंटिंग की एनर्जी महसूस होते ही ग्रैंडफादर की फट के हाथ में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, एशाव, आखिर ये है क्या? और इतने में घोस्ट पेंटिंग अपनी पूरी की पूरी घोस्ट डोमेन को समन कर लेता है और उस पूरी जगह को खंडहर में बदल देता है। वहीं पर लिन फैन इस खंडहर को देखकर मन ही मन सोचता है, मैंने जो घोस्ट पेंटिंग के अंदर देखा था वो सब कुछ लगता है कि सच था। और खुद से ही कहता है, और लगता है कि घोस्ट पेंटिंग ने ए फैमिली की लोगों की ऑरा भी महसूस कर ली है। लगता है कि घोस्ट पेंटिंग को बदला लेना है। वहीं पर ए शाव के अंकल ए शाव से पूछता है, लगता है कि ये घोस्ट पेंटिंग एबिस रैंक के सेकंड लेवल पर है, और क्या ये घोस्ट पेंटिंग लिन फैन का है? यह सुनते ही ए शाव घबराते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह पॉसिबल ही नहीं है। लिन फैन के पास पहले से ही एबिस रैंक की तीन घोस्ट स्पिरिट थी। लिन फैन की उम्र के हिसाब से 3 घोस्ट स्पिरिट ही ज्यादा है और उसने चौथा घोस्ट स्पिरिट भी अपना बना लिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में तो कोई भी मर जाएगा। ग्रैंडफादर एशाव को ऐसे पैनिक करते हुए देखकर उसे शांत करते हुए कहता है, एशाव, इसे भूल जाओ, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। और ये कहकर एशाव की ग्रैंडफादर अपनी घोस्ट स्पिरिट के घोस्ट डोमेन को एक्सपेंड करने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही घोस्ट स्पिरिट अपनी घोस्ट डोमेन को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिन फैन भी थोड़ा घबराता है और मन ही मन सोचता है, इस घोस्ट स्पिरिट की पावर घोस्ट पेंटिंग से थोड़ा ज्यादा ही है। इसकी घोस्ट डोमेन घोस्ट पेंटिंग की डोमेन को सप्रेस कर रहा है। और हम देखते हैं उस घोस्ट स्पिरिट की घोस्ट डोमेन घोस्ट पेंटिंग के अंदर समा रहा था और घोस्ट पेंटिंग की घोस्ट डोमेन के ऊपर कॉफिन से हमला करता है, जिससे घोस्ट पेंटिंग की घोस्ट डोमेन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। वहीं पर एशाव घोस्ट पेंटिंग को कमजोर पड़ते हुए देखकर हंसते हुए लिन फैन की मजाक उड़ाते हुए कहता है, लिन फैन, तुम हमारी ओपोनेंट होने के लायक ही नहीं हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इतने में लिन फैन की कम्युनिकेशन डिवाइस पर यू की मैसेज आता है, लिन फैन, हमें कुछ करना होगा। यह सुनकर लिन फैन उसे जवाब में कहता है, यू, तुम चिंता मत करो, मुझे घोस्ट पेंटिंग के ऊपर भरोसा है। वहीं पर हम देख पाते हैं एशाव की ग्रैंडफादर को, जो कि घोस्ट पेंटिंग को हारते हुए देख रहा था। लेकिन तभी एशाव की ग्रैंडफादर घोस्ट पेंटिंग की ओर देखता है और पाता है कि घोस्ट पेंटिंग के सतह के ऊपर और भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और देखते ही देखते अनगिनत बिल्डिंग्स उस घोस्ट पेंटिंग के अंदर से निकलकर उनके ऊपर गिरते हैं, जिससे एशाव और उसके ग्रैंडफादर कमजोर पड़ना शुरू कर देता है। एशाव कहता है, ग्रैंडफादर, लिन फैन तो इविल है, ये ऐसा कैसे कर सकता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये सुनकर ग्रैंडफादर जवाब में कहता है, लिन फैन हमारे सामने बस थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और ये कहकर ग्रैंडफादर आवाज लगाता है, तुम लोग बाहर आ जाओ। और ऐसा कहते ही 2 घोस्ट स्पिरिट समन हो जाता है, जिनमें से पहला वाला घोस्ट स्पिरिट का नाम रहता है घोस्ट हेयर, जो कि एबिस रैंक पर होता है। वहीं पर दूसरा घोस्ट स्पिरिट का नाम रहता है ड्रैगन बोन जाइंट, जो कि एबिस रैंक 1 की टायर 1 पर होता है। तीनों घोस्ट स्पिरिट को समन करते ही ग्रैंडफादर के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपने पहले वाले घोस्ट स्पिरिट को ऑर्डर देता है अटैक करने को। और ऐसा ऑर्डर मिलते ही
वो घोस्ट स्पिरिट अपनी घोस्ट डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से घोस्ट डोमेन में जो भी कॉफिन्स थी उनके अंदर से और भी घोस्ट स्पिरिट निकलना शुरू हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, उन कॉफिन के अंदर से निकलने वाली घोस्ट स्पिरिट भी एबिस रैंक की होती है, जो देखकर ए शाओ भी हैरान होता है और वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घोस्ट डोमेन के अंदर से कोई और एबिस रैंक की घोस्ट स्पिरिट निकले। ये सुनकर ग्रैंडफादर जवाब में कहता है, ये घोस्ट डोमेन थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि जब भी ये घोस्ट स्पिरिट कोई भी घोस्ट स्पिरिट को हराता है तो वो अपने अंदर बाकी घोस्ट स्पिरिट को कैप्चर कर लेता है, और जब भी उनकी ज़रूरत होता है तो वो उन्हें बाहर निकाल सकता है। ये सुनते ही ए शाओ अपने ग्रैंडफादर की तारीफ करते हुए कहता है, ग्रैंडफादर आप तो बहुत ही ताकतवर हो, आप जरूर ही जीतोगे। और वहीं पर हड्डियों से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट घोस्ट पेंटिंग के ऊपर अटैक करता है और हर चीज को तोड़ना शुरू कर देता है। और वहीं पर तीसरा घोस्ट स्पिरिट, जिसका नाम था घोस्ट हेयर, वो आगे बढ़ के तुरंत ही अपने बालों की मदद से घोस्ट पेंटिंग को जकड़ लेता है और घोस्ट पेंटिंग उस घोस्ट स्पिरिट के सामने कमजोर पड़ना शुरू कर देता है। वहीं पर ये देखकर लैंग लिनफेन से कहता है, लिनफेन हमें कुछ करना होगा, घोस्ट पेंटिंग उसके सामने कमजोर पड़ रहा है। ये सुनकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, लगता है कि अब मुझे आगे जाना ही होगा। और ये सोचते ही लिनफेन अपने सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है और साथ ही लैंग और यू की घोस्ट स्पिरिट को भी समन करने के लिए कहता है। और इसके साथ ही लिनफेन अपनी स्टोरेज से घोस्ट मिरर को भी निकाल लेता है ताकि वो अपनी घोस्ट स्पिरिट की कॉपी बना सके। और इसके साथ ही लिनफेन सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को ऑर्डर देता है हमला करने के लिए। ऑर्डर मिलते ही सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट और साथ ही लिनफेन लैंग और यू भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनफेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचता है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, सामने घोस्ट स्पिरिट नहीं बल्कि मेरे लिए ये सब बस एक्सपीरियंस पॉइंट है। और इसके साथ लिनफेन के सभी घोस्ट स्पिरिट और घोस्ट डोमेन के अंदर से निकलने वाली घोस्ट स्पिरिट के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते जुआन हुआ टोंग टोंग और बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट के सामने वाले घोस्ट स्पिरिट कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी बीच टोंग टोंग एक घोस्ट स्पिरिट को मार गिराती है। साथ ही लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक घोस्ट स्पिरिट को मार गिराई है, इसके बदले में आपको मिलती है 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट। वहीं पर जब ए शाओ लिनफेन के घोस्ट स्पिरिट को भी मैदान में उतरते हुए देखता है तो वो घबराकर अपने ग्रैंडफादर या फिर इसे अंकल भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ग्रैंडफादर और कहीं कहीं अंकल लिखा हुआ है। और वो अपने अंकल से कहता है, अंकल डा घोस्ट स्पिरिट लिनफेन के घोस्ट स्पिरिट भी मैदान में उतर चुका है। ए शाओ के अंकल ए शाओ को घबराते हुए देखकर उसे शांत करते हुए कहता है, ए शाओ शांत हो जाओ, हमारे पास जो भी घोस्ट स्पिरिट है वो ताकतवर है, उन्हें इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। तो माय सब्सक्राइबर्स, यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।